सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यस्तुतिर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। कहाँ था? 524। कहते वैष्णवादी ग्रंथस्थ विष्णुवादि स्तुति शिवादि निंदा वचनानां व्यासाभिप्रायस्तु अयमेव। तुमने देखा कि स्तुति में तात्पर्य है उपास्य देवता की, अन्य देवताओं की निंदा में तात्पर्य नहीं है। तो कहते फिर व्यास जी ने तो किया था उनके पुराणों में, सभी पुराणों में स्तुति और बाकी देवताओं की निंदा ये होती है। मेरे संदर्भ में जो देवता है वो मुख्य देवता जो पुराण के है उनकी स्तुति और बाकियों की निंदा तो करते हैं। तो उसमें जो गूढ़ रहस्य वो कहते हैं क्या है, कारणम ब्रह्म उपास्यम कार्यम तु ब्रह्म न उपास्यम इति। कारण ब्रह्म की उपासना करे, कार्य ब्रह्म की उपासना ना करे। माने ये अर्हार्थ है। अर्ह के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में यह प्रत्यय आता है कर्मणि, और योग्यता के अर्थ में भी आता है न्यत यत, ये सब प्रत्यय जो है क्यत, ये तीनों कर्म धातु का कर्म भी होता है और योग्यता अर्थ अर्ह अर्थ में भी आता है। तो उपासना योग्य देवता कौन होंगे, उपास्य कहलाएंगे। तो वो कहते हैं कारण ब्रह्म न तो कार्य ब्रह्म। तत्र वैष्णवेषु पुराणेषु विष्णु नारायणादि शब्दाः कारणं ब्रह्म बोधयन्ति। तो अब पहले क्या बताया, 523 में बताया कि ये सभी पुराणों में कार्य कारण ब्रह्म उपासना का बोधन कराने के शब्द है। किंतु माने एक ही शब्द जो है, शिव हो, विष्णु हो, नारायण हो, देवी हो, जो भी हो, कोई भी शब्द जो आता है जो देवता का नाम है वो कारण और कार्य ब्रह्म दोनों का बोधन कराता है। किंतु उसमें कार्य ब्रह्म का उपासना ना करे, कारण ब्रह्म का करे। अभी क्या कहते हैं कि जहां पे विष्णु पुराण में, तत्र वैष्णवेषु पुराणेषु, जो विष्णु पुराण इत्यादि जो वैष्णव ग्रंथ है उसमें विष्णु शब्द हो, नारायण शब्द हो इत्यादि शब्द जो उस देवता का बोधन कराते हैं, ईश्वर का देवता रूप में, तो वो कार्य और कारण ब्रह्म दोनों का बोधन तो कराता है। किंतु वैष्णव ग्रंथ में जो विष्णु नारायण आदि शब्द जो है, विष्णु बोधक जो है, वो उस परमात्मा का बोधन कराता है जो कारण रूप है, न कि कार्य रूप है। उसमें कारण ब्रह्म का ही बोधन कराता है वो शब्द, न कि कार्य ब्रह्म का। योग्यता दोनों की है, किंतु उन पुराणों में विष्णु नारायण आदि शब्द केवल कारण ब्रह्म का बोधन कराता है, कार्य ब्रह्म का नहीं कराता है। और कारणम ब्रह्म बोधयन्ति। शिव गणेश शक्ति सूर्यादि शब्दास्तु, भिन्न जो चार देवता या बाकी देवता है इनको छोड़कर, वो शब्द क्या है कि उनमें भी योग्यता है कि कारण और कार्य ब्रह्म दोनों का बोधन कराने की। पर वो जिनकी निंदा कर रहे हैं वहां पे, वो शब्द क्या है कि वो शब्द उन देवताओं को बोधन कराते हैं जो कार्य ब्रह्म का रूप है, न कि कारण ब्रह्म का। इसीलिए निंदा किन की हुई है, कार्य ब्रह्म के रूप में कोई भी हो उनके निंदा की, क्योंकि वो उपासना वो फलित उसमें नहीं होगी जहां पे आपको ब्रह्मलोक प्राप्ति होकर मुक्ति हो जाएगी, विदेह मुक्ति। इसीलिए कहते हैं शिव गणेश शक्ति सूर्यादि शब्द उन वैष्णव उपनिषद, वैष्णव पुराणों में, वैष्णव पुराण आदि में जहां पे शिव गणेश इत्यादि शब्द का प्रयोग हुआ है और उन देवताओं की निंदा हुई है, वो शब्द कारण ब्रह्म का बोधन नहीं कराती है, कार्य ब्रह्म का बोधन कराती है। यह अर्थ हो गया। तो विष्णु शब्द, विष्णु नारायण, ये शब्द क्या है कि कारण ब्रह्म बोधक है वैष्णव पुराण में, और शिव गणेश शक्ति सूर्य आदि जो शब्द है वो कार्य ब्रह्म के बोधन कराने के शब्द है, ब्रह्म का ही बोधन कराती है, पर एक कारण का, दूसरे बाकी सब कार्य ब्रह्म का बोधन कराती है, इसीलिए उनकी निंदा की है।
शिव गणेश शक्ति सूर्यादि शब्दास्तु तत्रत्याः कार्यमेव ब्रह्म अपकृष्टम एवं अन्यत्रापि। वैसे ही क्या शिव पुराण लेंगे तो शिव पुराण में शिव इत्यादि, शिव शंकर महेश्वर ऐसा शब्द जो प्रयोग किए होंगे, ऐसे सब इत्यादि शब्द जो है वो शिव जी का जो बोधन कराने के शब्द है वो कौन से ब्रह्म का बोधन कराते हैं? वो कारण ब्रह्म का बोधन कराएंगे। और विष्णु, देवी, शक्ति या सूर्य, गणेश, ये सब बोधन किसका कराएंगे? कार्य ब्रह्म का। इसलिए उनकी निंदा की जाती है। तो ऐसे इस दृष्टि से देखिए ये रहस्य बता रहे हैं यहाँ पे। आगे कहते हैं तो वही अभी ये तो क्या है कि वही दिया है, तो ये पढ़कर आगे चल सकते हैं क्योंकि अर्थ तो इसमें कुछ भिन्न नहीं है। अगर समझ गए कि जिस वैष्णव ग्रंथों में विष्णु आदि शब्द जो है जो विष्णु का बोधन कराती है वो कारण ब्रह्म का बोधन कराती है, और बाकी सब देवता के जो नाम है वो कार्य ब्रह्म का बोधन कराती है, इसलिए उनकी निंदा की गई है कि कार्य ब्रह्म उपास्य नहीं है। वैसे ही शिव पुराण में क्या है कि शिव इत्यादि शब्द कारण ब्रह्म का बोधन कराते हैं, बाकी सब देवताओं के जो नाम है वो कार्य ब्रह्म का बोधन कराती है, इसलिए उनकी निंदा की है। तो यहाँ पे वही बता रहे स्कंद पुराण शैव ग्रंथ, शैव ग्रंथ में क्या है? स्कंद पुराण इत्यादि है, शिव पुराण। शिव महेश आदि शब्द, शिव महेश ईश्वर इत्यादि शब्द, महेश्वर शंकर, ये सब क्या है? कारण ब्रह्म बोधयंती, कारण ब्रह्म का बोधन कराती है। विष्णु गणेश देवी सूर्य आदि शब्दास्तु कार्य ब्रह्म, इसलिए उनकी निंदा की है। विष्णु से कारण ब्रह्म नहीं बोधन होता वहां पे अभिप्राय है कि विष्णु गणेश शिव देवी सूर्य ये सब शब्द जो है वो कार्य ब्रह्म का बोधन कराती है, इसलिए उन उपास्य देवताओं की निंदा की गई है। तो उससे क्या है कि कारण ब्रह्म जो है शिव महेश आदि शब्द से कहा गया, उनकी स्तुति हो जाती है, उसकी स्तुति हो जाती है। गणेश पुराणे अपि गणेश पदम कारणस्य ब्रह्मण विष्णु शिवादि पदानि कार्यस्य ब्रह्मणश्च वाचकानि। तो गणेश पुराण में क्या होगा? गणेश पद जो होगा वो शब्द कारण ब्रह्म का बोधन कराएगा, बाकी सब शब्द जो है जो गणेश देवता का बोधन नहीं कराते, गणपति इत्यादि है, उसको छोड़कर बाकी विष्णु शिव इत्यादि जो शब्द है ये सभी कार्य ब्रह्म का बोधन कराती है, वाचक है उसके, इसीलिए उनकी निंदा होगी। काली देवी पुराणे, काली या देवी पुराण में क्या होगा? काली होना चाहिए, कली नहीं, काली देव्यादि शब्दाः कारणं ब्रह्म विष्णु शिव सूर्य आदि शब्दाः कार्यं ब्रह्म च बोधयन्ति। और देवी पुराण में क्या हो जाएगा? देवी भागवती इत्यादि, उसमें क्या है कि उन पुराणों में काली, भगवती, देवी, शक्ति ये सब शब्द जो है वो कारण ब्रह्म का बोधन कराएंगे, और विष्णु सूर्य शिव ये सब क्या है कि ये कार्य ब्रह्म का बोधन कराएंगे, उनकी निंदा होगी। सौर पुराणे च, ये सौर माने सूर्य, सूर्य का पुराण जो है सौर पुराण, सूर्य संबंधी। सौर पुराणे च भानु सूर्य आदित्य इत्यादि नाम जो होंगे, भानु सूर्यादय शब्दाः कारण से ब्रह्मण शिवादि शब्दाः कार्य से ब्रह्मण च बोधका। तो जो कारण ब्रह्म है वो उपास्य कहेंगे, तो सूर्य उपास्य है, आदित्य उपास्य कहेंगे, कारण ब्रह्म है। और कार्य ब्रह्म शिवादि ऐसे शब्दों से जो प्रयोग किया जाएगा वहां पे किसका बोधन कराते हैं? वो शब्द वाचक होते हैं कार्य ब्रह्म का। तस्मात् सर्वत्र कारण स्तुति कार्य निंदा च उपपन्ना एव। सभी पुराण में किस दृष्टि से देखे? कारण की स्तुति की गई है, कारण ब्रह्म उपास्य ऐसी स्तुति है, कार्य ब्रह्म की निंदा कर कार्य ब्रह्म उपास्य नहीं ऐसी निंदा कर कारण में ही तात्पर्य है, कारण में उपासना का तात्पर्य है, विधि है, न कि कार्य में। तो निंदा में तात्पर्य नहीं है, निंदा लेंगे तो भी कोई उसमें दुविधा नहीं है, क्योंकि सभी नाम है, सभी नाम कारण का भी बोधन करा सकते हैं, ब्रह्म का, कार्य का भी। तो जहां जहां जो भी शब्द हो, अपने भी इष्ट देवता का जो शब्द कार्य ब्रह्म का यदि बोधन कराती है तो उनकी उपासना न करें, ऐसे निंदा कर उसी शब्द को लेकर कारण ब्रह्म में घटाकर कारण ब्रह्म की उपासना करें, यह अर्थ हो गया। एवं निखिलेषु पुराणेषु कार्य कारण संज्ञा रूपाणाम संकेतानाम एव भेद। तो कहते केवल संकेत में भेद है, नाम वही है पर उसका संकेत क्या है? कहीं कारण ब्रह्म है, कहीं कार्य ब्रह्म है। जहां कार्य ब्रह्म में संकेत होता है उसकी निंदा होती है, कारण ब्रह्म का संकेत होता है उसी नाम की स्तुति होती है, उसी नाम उसी कारण रूप में, उसी नाम के रूप की कारण रूप में स्तुति होती है उपास्य होकर। ठीक है, निखिलेश्वर ने सभी पुराणों में वही है, कार्य कारण संज्ञा रूपाणम, ये कार्य और कारण संज्ञा दोनों संज्ञा एक ही नाम से प्राप्त होते हैं, और सभी नाम कारण और कार्य का बोधन करा सकती है ब्रह्म का, इसीलिए संकेत में केवल भेद है। न तो हे उपादेय रूपे विवक्षित अर्थ है कि ये करे ये ना करे, अरे इनकी नाम को लेकर नाम और रूप दोनों की निंदा नहीं की गई है। वहां पे कहते केवल कार्य संकेत में निंदा है,
न कि कारण में। और ना ही ऐसे सामान्य तरह नहीं शिव जी की उपासना करे ही नहीं, शिव जी की उपासना करे। वैष्णव ग्रंथ में यह अभिप्राय है कि शिव जी की करो। शिव जी को क्या है कि विष्णु से भिन्न देखकर कार्य रूप की मत देखिए, कारण ही देखिए, विष्णु से अभिन्न जो कारण है। ये तो स्मार्त पद्धति है। सर्व पुराणेषु कारण ब्रह्म उपासना उपादेया, कार्य ब्रह्म उपासना च हेया। तो नाम और रूप की निंदा नहीं है वहां पे प्रत्येक देवता को लेकर, किंतु सभी पुराणों में कारण ब्रह्म का उपासना करना चाहिए, उपादेया लेना चाहिए, उसका ग्रहण करे, न कि कार्य ब्रह्म का। तो कार्य ब्रह्म उपासना को छोड़ दे, निंदा कर कर कह दिया उसको छोड़ दे। तस्मात् सर्व पुराणानापि एकम कारणमेव ब्रह्म उपास्यम इत्यत्र एव तात्पर्यम। तो क्या तात्पर्य का स्पष्ट है, बहुत बार कह रहे हैं। तो सभी पुराण में क्या है कि एक ही, सर्व पुराणानाम एकम कारणमेव उपास्यम, ऐसे तात्पर्य, कारण ब्रह्म की उपासना करें, यही तात्पर्य। सभी उपनिषद में जहां जहां उपासना का संदर्भ आता है, सभी पुराणों में जहां उपासना चलती है और उप पुराणों में, सब जगह यही मुख्य तात्पर्य विषय है। उपासना कांड में, ज्ञान कांड में नहीं, उपासना कांड में। न तेषाम स्वार्थे विरोध, उसमें कोई स्वार्थ में विरोध नहीं है। यदि आप देखेंगे अरे निंदा की गई है, ये हमने पहले पिछले पाठ में भी देख लिया। आगे कहते हैं 525 में मूर्ति प्रदान अभिप्राय, मूर्ति प्रतिपादन अभिप्राय। तो कहते हैं यदि ऐसा हो, कारण ब्रह्म, पूर्व पक्षी वहां पे सुन रहे हैं, कहते ये अपने अर्थ लगाया, आपने बढ़िया समन्वय तो कर दिया, सभी संतुष्ट हो जाएंगे, किसी की भी निंदा नहीं किए, तो सभी उपासक बैठे, सभी जैसे अभी पंडित की सभा जो चल रही थी वहां पे, जो राजा ने बुलाई, वहां पे ये कह देंगे तो हो सकता है सभी संतुष्ट हो जाए। कोई नहीं हो, कोई कहे कि नहीं नहीं हमारे ही भगवान श्रेष्ठ है, ऐसे हो, पर किसी की भी निंदा नहीं की गई है। इसीलिए वास्तविक यदि कोई उदासीन तरह यदि विचार करे, विचार करने वाला को, तो मान लेगा कि हाँ ये तो अच्छा है, ये अच्छा समन्वय है, ये अर्थ आपने अच्छा बतलाया, यही तात्पर्य होगा। क्योंकि महर्षि व्यास जी तो ऐसे नहीं करेंगे कि सभी की निंदा में तो तात्पर्य नहीं होगा। तो ये नई निंदा न्याय से समझ में आ गया जिसको, वो तो संतुष्ट हो जाएगा। किंतु कोई प्रश्न पूछ लेगा कि ये मूर्ति प्रतिपादन, आप तो कारण और कार्य में यदि भेद कर कर, कारण में तो कोई रूप नहीं होगा, मूर्ति कारण की क्या मूर्ति होगी कारण ब्रह्म में। कार्य में मूर्ति आप कल्पना कर सकते हैं, हिरण्यगर्भ आदि में विराट, वहां पे सूक्ष्म स्थूल इत्यादि का विचार भी संभव है, सूक्ष्म ही विचार संभव है, पर संभव है। कारण में कैसे करेंगे, कारण ब्रह्म तो जगत कारण ब्रह्म है, उसका क्या रूप होगा। क्योंकि देखिए यदि रूप होगा, नाम तो हम देंगे, चलिए व्यवहार के लिए नाम दे देंगे, ब्रह्म करके कह देंगे, कारण ब्रह्म, ब्रह्म करके शब्द का प्रयोग नहीं, ईश्वर कह देंगे, परमात्मा कह देंगे। फिर भी कारण ब्रह्म को नाम से तो व्यवहार में आप कोई नाम हो ना हो पर प्रयोग कर सकते हैं, उससे कोई अधिक भेद नहीं होगा। किंतु यदि आप उसे रूप में देखेंगे, किसी रूप में, मूर्ति यदि किसी रूप में देखेंगे, तो रूप क्या होता है, रूप तो एक आकार दे देगा आपको, जिसके बाहर कुछ आकार होंगे। तो जब भी आपने रूप दे दिया तो देश में उसको परिच्छिन्न कर दिया। तो ईश्वर यदि मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति यदि कहेंगे कारण ब्रह्म की, तो जगत कारण का यदि परिच्छिन्नत्व हो गया, परिच्छिन्न हो गए यदि जगत कारण, तो क्या हो जाएगा, उनके बाहर कुछ रह जाएगा, तो परिच्छिन्न होकर अनित्यत्व की प्राप्ति होगी। देश काल वस्तु परिच्छेद हो जाएगा, माने देश में भिन्न हो गए तो उनसे अलग वस्तु रह गई, आकाश ही रह गया, सोचिए आकाश उनसे भिन्न रह गया, आकाश में है, इसीलिए वस्तु परिच्छेद भी हो जाएगा कि परमात्मा आकाश जैसे वस्तु नहीं है, आकाश से भिन्न वस्तु है, तो आकाश भिन्न हो गया, सीमित हो गया, अनित्य हो गया। और काल में भी होगा, क्योंकि आकाश जहां है उस माने एक परिच्छिन्न आपने दिखाया, एक देश काल या वस्तु में परिच्छिन्न दिखा दिया आपने, तो सभी परिच्छिन्नत्व आ जाएगा, बाकी दो भी आ जाएंगे, देश काल वस्तु, ये एक हो जाएगा। फिर क्या है कि उनसे भिन्न है, वो बनाने के लिए ईश्वर क्या है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है अद्वैत में, वही निमित्त कारण है। जैसे कुलाल जो घटक बनाता है, घटक का कर्ता, घटस्य कर्ता, वो निमित्त कारण है। और
घट मिट्टी से बनाता है, मिट्टी उस कुलाल से भिन्न है, वो उपादान कारण है। वैसे आप वेदांत में नहीं है। वेदांत में कैसे है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण, जो परमात्मा स्वयं ही बनाते हैं निमित्त कारण, निमित्त बनकर, निमित्त कारण बनकर, और अपने से ही बनाते हैं। कोई दूसरा उनसे अलग कोई वस्तु है ही नहीं, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म। तो अपने से ही बनाते हैं। अपने से बनाते तो क्या है कि अपने पूर्ण जो शांति मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण से पूर्ण हटाया देंगे तो पूर्ण आ जाएगा और पूर्ण बचेगा। ऐसा है। तो वो कैसे संभव है? स्वप्नवत। स्वप्नवत माने जैसे कल्पना है, तो कल्पित सृष्टि है कहते हैं, इसीलिए। नहीं तो अपने से कुछ भिन्न नहीं करते। कैसे होगा ये? तभी संभव होगा जब भी स्वप्न जैसे कल्पना होगी। अपने से ही स्वप्न प्रपंच की कल्पना होती है जब भी, तभी वो स्वप्न अपने से निकल के हम पूर्ण ही रहते हैं। जो जीव स्वप्न देख रहा है, स्वप्न दृष्टा पूर्ण ही रहता है। वैसे सृष्टि माननी पड़ेगी। तो यही मुख्य तात्पर्य है। ठीक है, ये जब भी दृष्टि है तो कहते हैं अभी मूर्ति कहां से? आपने मूर्ति का विचार भी करेंगे तो यदि मूर्ति प्राप्त होगी तो परिच्छिन्नत्व आएगा, बहुत सारे दोष आ जाएंगे, अनित्यत्व आ जाएगा इत्यादि। तो इसीलिए कहते हैं मूर्ति प्रतिपादन अभिप्राय। उसका क्या अभिप्राय है? मूर्ति बताते हैं ऐसे मूर्ति है। तो कहते हैं 525 में, यद्यपि चतुर्भुज त्रिनेत्र सतुंड अष्टभुजादि मूर्तयः माया परिणामः चैतन्य विवर्ताश्च इति कार्यात्मका एव तासाम उपासना च विहिता तथापि। तथापि आगे देखेंगे। तो कहते यद्यपि, तथापि तक जाएगा। यद्यपि ये एक पंक्ति हो गई, तथापि तक। तो कहते यद्यपि, यद्यपि माने ऐसा होने पर भी। कैसे होने पर? कहते कि कहीं चतुर्भुज का आ गया, विष्णु जी चतुर्भुज है, शिव जी त्रिनेत्र है, गणेश जी तुंड सतुंड तुंड के साथ है। तो फिर कहते हैं भगवती माता अष्टभुज, आठ भुजा वाली है, इत्यादि मूर्तियां। तो आदि, आदि कहेंगे तो आदि सूर्य को लेंगे, इतने किरण वाले हैं, ऐसे वाले। क्या कुछ तो एक स्मरण, क्या सूरज का 7वां घोड़ा, ऐसे कुछ, ऐसे 7वां, ऐसे कुछ कोई इसके चलनचित्र का, मूवी का कोई नाम स्मरण आ रहा है, ऐसे कुछ नाम था, ऐसे कुछ है। तो 7 घोड़े होते हैं ऐसे कहते हैं। तो 7 घोड़े वाले रथों पर विराजमान है। तो कोई तो वो चतुर्भुज वाले जो भी हो, वो तो कोई उनकी भी कोई मूर्ति हो गई ना, कोई मूर्ति हो गई। तो इसीलिए उनका आदि पद से वहां लिखा नहीं है, इसीलिए बता रहा हूं कि ऐसे सूरज का 7वां घोड़ा, ऐसे कुछ स्मरण आ रहा है। तो 7 घोड़े रहते हैं। माया परिणाम, ये क्या है कि माया के परिणाम है। ब्रह्म तो, ईश्वर में तो 2 अंश देखेंगे, एक निर्गुण ब्रह्म और दूसरा क्या? माया। माया परिणामी कारण है, उपादान कारण। और उसमें चैतन्य तत्व, जो चैतन्य क्या है? निर्गुण ब्रह्म, वो विवर्त उपादान कारण। दोनों उपादान कारण में भिन्नता करेंगे तो परिणाम माया लेती है। माया कल्पित है, वो कल्पित परिणाम है, और वास्तविक कोई भेद नहीं होता। वो क्या है? चैतन्य। चैतन्य वास्तविक भेद बिना लिए प्रतीत होता है। ऐसे चैतन्य की प्रतीति भिन्न भिन्न जगह होती है। सत्ता की प्रतीति होती है, आनंद की प्रतीति होती है। सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो क्या है कि विवर्त उपादान कारण है। तो ऐसे होने पर क्या कहते हैं? चतुर्भुज त्रिनेत्र सतुंड अष्टभुजादि मूर्तयः माया परिणाम, जो माया के परिणाम है, वो सब होने पर चैतन्य विवर्त भी है। ऐसा होने पर क्या है? ये जब भी आपने कह दिया माया का परिणाम, माया का परिणाम यदि हो गया तो परिणाम माने कार्य। तो कार्य हो गया तो चतुर्भुज त्रिनेत्र इत्यादि वाले जो मूर्तियां है, देवता है का स्वरूप जो चिंतन करे, उपासना करेंगे, वो तो कार्यात्मक हो गए ना, कार्यात्मक है वो। तो आपने तो कह दिया चतुर्भुज विष्णु को कारण ब्रह्म के रूप में देखो, त्रिनेत्र वाले शिव जी को कारण ब्रह्म के रूप। अरे वो तो कार्य है, कार्यात्मक। कार्यात्मक कार्यम आत्मा स्वरूपम ये शाम ते कार्यात्मक। जिनका स्वरूप ही कार्य है, आप उनको कह रहे हो आप कारण में उपासना करो। कारण का बोधन कैसे कराएंगी? वो शब्द जो है जिनका रूप कैसे उपासना के लिए कैसे निर्णित है शास्त्र में, चतुर्भुज विष्णु, शंख चक्र गदाधारी कहेंगे, त्रिनेत्र, तांडव करने वाले शिव जी इत्यादि, ये सब कथन कर कर कहते हैं कारण ब्रह्म है। कारण ब्रह्म कहां से होंगे? सीमित हो गए। वो तो कार्य है, परिणाम है, माया का परिणाम होते कार्य है।
कार्य जिनका स्वरूप है वो कारण ब्रह्म कैसे होंगे? कहते हैं इसीलिए तासाम उपासना च भी था, और उन्हीं की उपासना की बात कर रहे हैं वहां पे पुराण में। ऐसे नहीं कह रहे जो अरे जिनका कोई रूप नहीं है ऐसे वाले शिव जी की उपासना करो, जो नाम और रूप के परे है वैसे विष्णु की उपासना करो। नहीं, चतुर्भुज कहा गया। तो कार्य ब्रह्म का जहां उपासना में, जहां कार्य ब्रह्म के उपासना में विधि हुई है, आप कहते हो उसको कारण ब्रह्म में देखो, कारण ब्रह्म देखो, और कहते हैं कि कार्य की निंदा की गई, जहां निंदा की वहां कार्य की निंदा की गई कहते हैं। पर उपासना की विधि जहां हुए वहां भी तो कार्य का ही रूप बताया गया है। तो आप कारण का अर्थ ला के आपने सबको संतुष्ट तो कर दिया, अर्थ आपने ऐसा लगाया कि सभी संतुष्ट रहे, पर सब जगह कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। शास्त्र का जैसा यथार्थ तो नहीं लगाया आपने। जैसे क्या कहते हैं वर्णाश्रम धर्म को बात करनी नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अरे शास्त्र में तो वर्णाश्रम धर्म है। यदि सबको यदि संतुष्ट करना है तो अरे कुछ नहीं, कोई भी कर ले, वर्णाश्रम धर्म नहीं, कुछ भी है, सब कुछ भी करे, उसको भगवान को अर्पण कर दे, कर्मयोग हो जाएगा, चित्त शुद्धि मिल जाएगी। नहीं मिलेगी ना भाई। शास्त्र में जो लिखा है वैसे, जैसे जन्म प्राप्त है, जैसे कर्म है वैसे ही करेंगे तो चित्त शुद्धि मिलेगी। तो उनका लाभ जो है शास्त्र में जो यथार्थ है, सत्य बोले जैसा है, हाँ ठीक है, किसी को चुभता है वैसा ना बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो प्रेम से भी बतला सकते हैं, आपको भी अधिकार है, पर आप ऐसे कीजिए तो आपको जल्दी अधिक पार प्राप्त होगा। तो इतना डाइल्यूट कर दिया कि सभी को अधिकारी बना दिए, और इसीलिए किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, तो कहते ज्ञान से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, दूसरा कर लेते कुछ। इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि अधिकारित्व प्राप्त ही नहीं किए। अधिकारित्व प्राप्त किया होता तो मिल जाता। तो सभी इधर यही दुविधा है। अब ये उस जाके समाधि लगाने के प्रयास करेंगे, बोले समाधि में कहेंगे नहीं नहीं ये सब करो, वहां मान लेंगे ये सब करो, हाथ पैर हिलाओ, उल्टा लटको, ये करो वो करो, योग कहेंगे, योगासन सिद्ध हो गया। फिर कहेंगे कि अरे प्राणायाम करते हो, भस्त्रिका करेंगे, ये करेंगे, करते 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 45 मिनट करते हो भस्त्रिका, जान निकल जाएगी जैसे वैसे भस्त्रिका करते। हाँ बढ़िया है, पेट वगैरह कम हो जाता है, सब हो जाता है, पर एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है। कहते हैं कि कुंडलिनी का कोई पता नहीं, ध्यान में बैठता ऊपर कुछ हो नहीं है, कोई ना स्पंदन हो रहा है ना कुछ। लोग कहते हैं किसी को अनाहत नाथ सुनाई देता, हमको तो कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे भी वही स्थिति है। कहीं भी जाएंगे हर जगह, वो लौकिक हो, साधना की दृष्टि से आध्यात्मिक हो, सब जगह अधिकारित्व की बात होती है और शास्त्र बताता है। तो इसीलिए क्या है कि शास्त्र का जैसा अर्थ है वैसा न लगा के आपने सभी पंडितों को संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया कि देखिए ये सब कार्य ब्रह्म की निंदा होगी कारण की। पर उपासना तो कारण की आप बतला रहे हैं, किंतु वहां दिखाया रूप। तो कहते हैं तासाम उपासना च वीता, माने तासाम क्या, कार्यात्मका नाम। यहाँ पे परिणाम चैतन्य, हाँ मूर्ति दिया ना, ये चतुर्भुज यद्यपि यदि मूर्तया दिया, तो यहाँ पे कार्यात्मका जो दिया ना, कार्यात्मक है, मैंने तेषाम का, तेषाम येषाम का, येषाम नहीं होगा, यासाम होगा, यासाम मूर्ति नाम स्त्रीलिंग में होगा। तो कार्यात्मका क्या है, ये मूर्तियां हैं। रमा जैसे रमा रमे रमाहा, तो कार्यात्मका मूर्तय स्त्रीलिंग है, तो येषाम नहीं यासाम हो जाएगा। तो तासाम उपासना च भी था, तासाम मूर्ति नाम, उन मूर्तियों की उपासना कहेगी, मूर्ति जो कार्यात्मक है, कार्य स्वरूप है। तथापि, ठीक है कहते हैं, हाँ वैसा तो है, फिर भी समझिए, कहते हैं तथापि तादृश चतुर्भुजादि मूर्ति नाम यत कारणात्मकम माया विशिष्टम चैतन्यम। एक है माया का कार्य, हिरण्यगर्भ आदि, आप ये रूप आ जाएंगे चतुर्भुज इत्यादि, पर कार्य कारण से अभिन्न होता है, कभी भिन्न नहीं होता। यही पूरा वेदांत है ना आपका। तो बोलते वेदांती की उपासना है। पुराण में भी उपासना जो है, पुराण में जो तत्व है और उपासना है, उसमें भी वेदांत है। जो कथा है वो कथा मत देखिए, उसमें भी तात्पर्य ज्ञान का ही है, ऐक्य का है। तो उपासना भी वैसी होगी जैसे आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको आगे बढ़कर सिद्धि प्राप्त हो जाए ब्रह्मलोक की, या तो क्रम मुक्ति हो जाए या तो जीवन मुक्ति मिल जाए। ये भी पुराण में भी यही तात्पर्य है। तो इसीलिए कहते हैं आप वेदांती जो कहते हो कार्य कारण से अभिन्न है, तभी ये अर्थ क्या होगा, चतुर्भुजादि मूर्तियां यद्यपि कार्य रूप है तो भी वो कारण से अभिन्न है। तो उपासना जब भी करेंगे निर्गुण में तो ध्यान संभव नहीं है, बहुत क्लिष्ट होता है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं,
अव्यक्ता नाम, तो कहते कि बहुत उनके लिए कष्ट है। क्या शब्द है पहले, कोई माने बहुत कष्ट कष्ट होता है, अव्यक्त जो का उपासना करते हैं उनको कष्ट होता है, कहते हैं कठिन होता है, कहते हैं। शब्द पर स्मरण नहीं आ रहा, देखिए मेधा काम नहीं कर रही, तो इसीलिए कहते हैं वहां पे ठीक है, अभी दूसरा शब्द स्मरण आएगा तो पहला नहीं आएगा। हाँ, तो क्या कहते हैं कि अव्यक्त अव्यक्त उपासना करने में उनके लिए कठिन होता है, कहते हैं संभव नहीं कहते, पर कठिन होता है। कठिन जब भी होता है इसीलिए पहले ज्ञान कठिन होता है, इसलिए उपासना करते हैं। अभी कहते हैं देखिए निर्गुण समझ नहीं आ रहा है, निर्गुण का ध्यान करो। कहते हैं निर्गुण का ध्यान ही नहीं हो पा रहा है, कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, ध्यान कहाँ से करूंगा, किसी को वो कष्ट होगा। तो कहते हैं ठीक है सगुण का करो, पर सगुण निर्गुण से भिन्न नहीं है, कार्य कारण से अभिन्न है। घट मिट्टी का घट मिट्टी से अभिन्न है, स्वरूप में तो वास्तविक मिट्टी है। कार्य का स्वरूप कह रहे हो आप, कार्यात्मा माने कार्य स्वरूप में है, कार्य स्वरूप कारण स्वरूप से भिन्न नहीं है। इसीलिए क्या है कि ये चतुर्भुजादि मूर्ति कार्य होने पर भी उनका जो तादृश चतुर्भुजादि मूर्ति नाम यत कारणात्मकम माया विशिष्टम चैतन्यम न तो माया कार्यम। चतुर्भुजादि तो माया कार्य है, वो माया कार्य, उन माया कार्य का कारणात्मक स्वरूप क्या है, कहते माया विशिष्ट चैतन्य ही है। माया विशिष्ट और माया कार्य में अंतर है। माया विशिष्ट हो गया कारण ब्रह्म, और माया का कार्य परिणाम जो हो गया वो कहते हैं कि ये चतुर्भुजादि है। तो चतुर्भुजादि का ध्यान करते समय माया का जो कार्य है, ये माया का कार्य जो प्रतीत हो रहा है उसका कारण तो माया विशिष्ट ब्रह्म ही है, वही ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे जब भी समझेंगे तो माया विशिष्ट, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है समझने में। कार्य कारण में अभेद है, या ईश्वर में ही ये रूप जो माया से है वो अपनी शक्ति से दिखाते हैं, ऐसा मानने में तो कोई किसी को दुविधा नहीं होगी, समझने में भी कोई दुविधा नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं वो माया विशिष्ट चैतन्य जो कारण है, तद विचारे क्रियमाणे न कोपी भेद सिद्ध्यति। जब भी उसका विचार करेंगे उपासना में, ध्यान कर रहा हूं चतुर्भुज आदि, इसीलिए कहता हूं जो उपासना कर उनको मैं क्या कहता हूं, देखिए आप जो कर रहे हैं ना ये भेद की उपासना ना करें। कहते हैं अरे इन्हें मैं आऊंगा वेदांत के लिए, कोई है कहते कि साधन करना है उपासना करना है, हम तो जप वाले ही है, मतलब कीजिए, ठीक है। ज्ञान में अभी रुचि नहीं आ रही है या कष्ट हो रहा है, या तो इतना संस्कार है कि इतना प्रेम है उपास्य में, तो कीजिए, किसी का साधन क्यों छुड़ाए। उससे मोक्ष नहीं मिलेगा कह देंगे तो भी कह देंगे चलिए आप कर रहे हैं ना, अभेद लेकर करिए, भेद मत की, संकल्प मत रखिए कि ये करना है। संकल्प रखते हैं, संकल्प रखेंगे और कहेंगे मैं वेदांती हूं, मतलब वेदांती तो नहीं हो आप, अब वो तो भूल जाओ, दूर से भी वेदांती नहीं हो आप, कहते हो ठीक है, ये लिप सर्विस है कहने के लिए कि हम भी वेदांती। अरे सभी एक नहीं होता, सभी वेदांती ऐसा नहीं होता, हम समन्वय करते हैं, आपको समन्वय का अधिकार नहीं है, वेदांती समन्वय करेगा, क्योंकि अद्वैत का किसी के साथ विरोध नहीं है, बाकी सबका विरोध है, वो कैसे अद्वैती होंगे। भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं मांडुक्य कारिका में, तैहि अयम न विरुध्यते, उनका सब परस्पर विरोध है, जैसे ऊपर दिखा ना सबका परस्पर विरोध है। सिद्धांति क्या है, वेदांति ने इसका समन्वय किया है, वो नहीं कर पाएंगे। केवल वेदांति समन्वय करता है, सबका कर्मकांड का भी समन्वय करता है, उपासना कांड का भी करता है, भिन्न भिन्न कर्मों का, भिन्न भिन्न उपासनों का लाकर अद्वैत में समन्वय करता है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में पहला अध्याय ही समन्वय अधिकार है। कहते सभी का तात्पर्य एक ही है, हम सबको घटाएंगे, सबको, क्योंकि क्या हमारे पास एक बहुत बढ़िया शक्ति है, भगवान की जो माया शक्ति है वो ही हमें प्राप्त है, क्या सबको माया शक्ति में घटा देते हैं। बोलते ये तो मिथ्या, देखिए कल्पित और सत्य का कभी विरोध हो ही नहीं सकता। सत्य और सत्य का विरोध है, कल्पित और कल्पित का विरोध है। क्योंकि कल्पित सर्प जो है किसी को दिख रहा है, उसको पता नहीं कल्पित है, वो कल्पित है, वेदांति की दृष्टि से कल्पित है। कल्पित सर्प जो है, और दूसरे को कल्पित माला दिख रही है, तीसरे को कल्पित भूछिद्र दिख रहा है इत्यादि, ये तीनों में जो है, चौथे को जलधारा दिख रही है, इनका सब कल्प, सभी को, एक कहेगा अरे सर्प है, दूसरा कहेगा माला है, तीसरा कहेगा भूचित्र है, चौथा कहेगा कि जल है, जलधारा है। चारों में विरोध है, कल्पित और कल्पित में विरोध है। फिर एक कहता है वहां पे कि ये सत्य है वो सत्य, यदि ये तो अभी कल्पित में हो गया, अभी वास्तविक जो सर्प है और वास्तविक भूछिद्र है, वास्तविक जलधारा है, वास्तविक माला है, उनमें भी विरोध है, उनमें भी विरोध है। तो जो कल्पित में विरोध होगा सत्य में विरोध, अभी कहेंगे सबको कहेंगे क्या है, अरे रज्जू है ना, आप चारों गलत है, तो कहते कैसे नहीं, कोई तो एक सही होगा ना, चारों गलत है, कहते रज्जू है उठा के देख लो, दिखा दिया ये प्रकाश से, कहते हैं ये रज्जू जो है आपको क्या दिखा था, आपको क्या दिखा था इत्यादि, सबको चारों को पूछे, चारों को दिखा था, कोई विरोध था,
जब देख रहे थे तभी भी चारों भिन्न भिन्न देख रहे, तभी भी रज्जु ही था। इसीलिए सत्य और कल्पित में विरोध नहीं है। अभी ये गीता जी में भी वही संदर्भ चल रहा है, वो नवटीका का जो अभ्यास चल रहा है, वहां पे कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी, जो चौथे अध्याय में श्लोक है, वहां पे पूर्व पक्षी कहते हैं इसको उपासन ले लो। तो कहते हैं उपासन, हाँ उपासन बहुत बढ़िया से समझाता है पूर्व पक्षी, इसको उपासन ले लो, ज्ञान का ज्ञान नहीं बता रहे। अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करो, ये तात्पर्य भगवान भाष्यकार लगाते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा क्यों ना हो, ब्रह्म अर्पण लिया है ना आपने, तो अर्पण को ब्रह्म कह दिया। विधेय और जो है उसमें क्या कहते हैं कि उद्देश्य और विधेय जो है उसमें आपने तो अन्वय में उल्टा कर दिया ना, ब्रह्म अर्पणम कहा गया। ब्रह्म अर्पण है, अर्पण ब्रह्म है करके आपने अर्थ लगाया उसका अन्वय कर कर कि अर्पण ब्रह्म है। ऐसे ऐसे बुद्धि, ऐसे ज्ञान की दृष्टि हो, अर्पण भी ब्रह्म है, माने ब्रह्म से अभिन्न अर्पण है, ब्रह्म हवि ही ब्रह्म है इत्यादि से जो हवन करेगा उसे क्या है कि वो ज्ञानी है। वो किसी कारण से, कहते हैं भगवान भाष्यकार, किसी कारण से संन्यास नहीं ले पाया। अभी पूर्व पक्षी वहां कहता है कि इसको उपासना क्यों नहीं मानते। कहते हैं कि तो सिद्धांति पूछता है कि ठीक है उपासना मानेंगे तो कैसे उपासना मानेंगे, ब्रह्मार्पण में अर्पण में ब्रह्म की दृष्टि उपासना कहेंगे या ब्रह्म में अर्पण की दृष्टि उपासना कहेंगे। तो ब्रह्म में अर्पण तो कोई ऐसे निकृष्ट नहीं होता। ब्रह्म क्या है, भ्रूहि वृद्धो, ब्रह्म जो परमात्मा है उसको अर्पण बना दिया, तो ये ऐसे कनिष्ठ दृष्टि को उपासन नहीं कहते। उपासन में गुण आधिक्य करते हैं, तो उल्टा करना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा अर्पण में ब्रह्म की दृष्टि रखो। तो बोलते हैं हाँ ऐसे कर लेंगे, ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो ये तो उसमें बहुत सारा तर्क इत्यादि लगाते हैं, भिन्न भिन्न टीकाओं में सब लगाए। तो मोटा मोटा भगवान भाष्यकार के कहते हैं ये भी ठीक है, चलिए ये भी हो जाता, माने ये भी ठीक होता। आपने जो अर्थ लगा, अर्थ तो बहुत सुंदर लगा, पर संदर्भ नहीं है। बहुत अच्छा बात कर लेंगे, जैसे अभी कोई किसी को बुलाते हैं, अरे 4 शब्द 5 मिनट बात कर लीजिए, तो 5 मिनट नहीं 1 घंटा भी बोल लेंगे। कहते हैं अरे अच्छा ठीक है आप बात कर, बोलते बहुत अच्छा, कोई फंक्शन में बुलाया है, बहुत अच्छा 1 घंटे तक बात किया, सभी अच्छा बात किया, पर संदर्भ कोई दूसरा ही है, संबंध ही नहीं है उसका। तो कहते हैं प्रकरण क्या है, आपको बोलने का आता कि आइए कोई आध्यात्मिक विषय बात कर दीजिए, आप आके राजकीय पूरा सब राजकीय बात करके बहुत अच्छा बताया, राजकीय भारत देश ये है, ये भारत माता की जय, सब हो गया, पर संदर्भ चल रहा है भाई यहाँ पे इनका ये चल रहा है, गुरु जी की पूजा चलनी थी, वो थोड़ा आध्यात्मिक बात कर लेते, 5 मिनट ही ठीक होता, घंटा भर नहीं। तो अच्छा बात किया इसका अर्थ नहीं कि कहीं और दूसरी जगह अच्छा होता वो, पर यहाँ ठीक नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते यहाँ अर्थ तो बहुत बढ़िया है, संभव है ऐसी उपासना संभव, पर यहाँ वो संदर्भ नहीं है। यहाँ तो ज्ञान कांड चल रहा है ना, यहाँ पर तो ज्ञान शुरू हो गया, क्योंकि उसके पहले आया था 4:18 में आता है कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह आया, तो वो तो यह पश्येत हुआ है, ज्ञान पश्येत दर्शन की बात करें, दर्शन माने ज्ञान, ज्ञान का संदर्भ चल रहा है, उपासना लेकर आ रहे। तो कहते हैं आपने अर्थ अच्छा लगा, पर वहां पे उपासना नहीं है। तो ये क्या है कि यही आप जो ब्रह्म बुद्धि वहां पे ज्ञान का जो है, यहाँ पे वही कहते हैं कि ये विचार क्रियमाणे न कोपी भेद सिद्ध्यति। तो इससे मैं वो कह रहा था कि भेद में उपासना ना करें, अभेद में करें। वैसे ही वहां पे भी क्या है कि ब्रह्मार्पण इत्यादि उसमें अभेद में उपासना है, अर्पण बुद्धि से नहीं कर रहे, अर्पण इसमें। वैसे ही कि उपास्य और अपने में अहंग्रह उपासना कहते हैं, वैसा करे उसका अधिक फल होता है। कोई भी उपासना करे अहंग्रह करे, भेद बुद्धि से ना करे। तो यहाँ पे फिर भी कहते हैं कि भेद तो सिद्ध नहीं होगा जब भी आप हमारे कार्य और कारण में भेद नहीं होगा। मैं जो अभेद कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि उपास्य और उपासक में भेद ना करे। यहाँ पे वो नहीं कह रहे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कारण और कार्य में अभेद हो जाएगा, भेद नहीं होगा। तस्मात् तत्तद मूर्ति नाम कार्यात्मकम आकारम बाधित्वा कारण स्वरूपम एव उपास्यम इत्यत्र एव सर्व ग्रंथानाम तात्पर्यम। तो क्या हो गया सिद्ध है, इससे क्या लाभ होगा। कहते हैं इसमें हमने अर्थ कोई गलत नहीं लगाया, तात्पर्य की बात करें। आपको देखिए कि निर्गुण में फिर से वहां पे मन चला गया बरा, और एक शब्द स्मरण आया उसमें, अव्यक्त का और एक शब्द कुछ स्मरण आया था, तो गीता जी का जो श्लोक है वहां पे। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये तत्तन मूर्ति नाम, वही जो मूर्ति ले रहे हैं आप, चतुर्भुजा मूर्ति ले या अष्टभुज ले या त्रिनेत्र ले, जो मूर्ति ले रहे हैं
वो कार्यात्मक कार्य स्वरूप में तो है उनका, जो विधान किया गया है कि ऐसे ध्यान लगाए, पर उसका बाद कर कर, कार्यात्मकम आकारम, उस आकार का बाद कर कर कारण स्वरूपम एवं उपास्यम, कार्य कारण से अभिन्न है, इसीलिए उनका कार्य जो है चतुर्भुज आदि आपको सहजता से प्राप्त होगा। हाँ, अव्यक्त चेतसाम, ये कुछ है, अव्यक्त चेतसाम, पहला स्मरण नहीं आ रहा है, अव्यक्त चेतसाम देखेंगे तो मिल जाना चाहिए। बाधित्वा कारण स्वरूप में उपास्यम इत्यत्र सर्व ग्रंथानाम तात्पर्य, सभी ग्रंथों का क्या तात्पर्य है कि एक कारण स्वरूप कार्य का बाध कर कर कारण में चले जाए, वहां पे ये करे, उपासना में तात्पर्य है वहां पे। आकार कार्यत्वात् तुच्छ, क्या तर्क लगाएंगे कि आकार तुच्छ क्यों, कार्यत्वात्, कार्य है, कार्य इसीलिए आकार, आकार वास्तविक है ही नहीं, तुच्छ। और कारणम सत्यम, उसका स्वरूप जो है कारण सत्य है। यस्य तु मंदा प्रज्ञा आकारे एव स्थिरा भवति, जिसकी प्रज्ञा मंद है उसको आकार में ही स्थिर हो जाएगी, उसको निर्गुण में तो सीधे निर्गुण नहीं जा पा रहा, तो सगुण से जाएगा, कारण में नहीं जा पा रहा, कार्य से जाएगा, तो कहते हैं कार्य में ही स्थिर हो गया, कारण में नहीं जा पा रहा, स शास्त्रोक्त आकार उपासना में वो कुरिया, तो कहते ठीक है, प्रयास करते रहे, नहीं होता है तो ठीक है, माने नहीं होता है तो उपासना छोड़नी नहीं है, कहते उपासना कीजिए, संभव हो तो क्या है कि जितना प्रयास कर सकते कीजिए, जब भी शुरू करेंगे उपासना, उपासना न छूट जाए, प्रयास कीजिए कि कार्य कारण से अभिन्न है, कार्य में तो रूप है, ये रूप सीमित कर देता है, मैं अपने परमात्मा को क्यों सीमित करूं, इसीलिए क्या कि वो रूप लेकर ध्यान करते समय उसको छोड़कर उसके कारण सच्चिदानंद ब्रह्म में चले जाए, जो कारण है सच्चिदानंद, माया विशिष्ट भी ले लेंगे, सच्चिदानंद नहीं, सच्चिदानंद उनका स्वरूप है, पर उनका कोई ये क्या कहते हैं, वो कार्य के रूप में नहीं है, अभी कारण कोई आकार लेकर नहीं है, वो ईश्वर है, माया विशिष्ट है, उनकी उपासना कीजिए, वो भी सगुण है, सगुण निर्गुण में यहाँ पे नहीं हो रहा है, पर क्या है कि कार्य और कारण में, कारण भी सगुण है, कार्य भी सगुण है, पर आगे चलकर और क्या कहेंगे, जो सगुण जो है माया विशिष्ट है, वो माया तो माया ही है, माया तुच्छा ज्ञानी के दृष्टि में, हमारे दृष्टि में मिथ्या ही ले लेंगे, मिथ्या लेकर उसका भी त्याग कर आप यदि सच्चिदानंद ब्रह्म निर्गुण में जा सकते तो और अच्छा है। तो कहते हैं ठीक है, सगुण ने छोड़िए, सगुण से निर्गुण छोड़िए, सगुण में भी जाना संभव यदि नहीं हो रहा है, यदि आपको रूप इत्यादि ही प्रतीत हो रहा है तो ठीक है, रूप को लेकर ही करें, चतुर्भुज आदि लेकर ही उपासना करें, ततः प्रज्ञा निश्चली भूय कारण ब्रह्म उपासनायाम स्थिरी भवती। धन्यवाद। तो कहते क्या होगा, ततः प्रज्ञा जो मंदा प्रज्ञा है वो क्या है कि निश्चली भूय, निश्चल हो जाएगी, निश्चल होकर क्या होगा, कारण ब्रह्म उपासना में स्थिर हो जाएगी, धीरे 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 धीरे। तो कहते हैं कि आपको कार्य ब्रह्म उपासना से भी यही लाभ प्राप्त होगा, यही इच्छा करे कि मैं कार्य से कारण में चला जाऊं, ऐसे जब भी प्रयास करे कर कार्य ब्रह्म की उपासना न छोड़े, तो वहां पे निश्चल होकर मन अपने आप कारण में चला जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये तात्पर्य घटा दिया, आक्षेप भी उस बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बतला दिया कि उसका उत्तर दे दिया। 526 में कहते हैं कारण ब्रह्म उपासना, कारण ब्रह्म उपासना क्या है, कारणम ब्रह्म उपासना प्रकारस्तु अयमेव, कैसा है, आगे बता रहे कि ऐसा कारण ब्रह्म उपासना ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ब्रह्म जगत कारण, ये कारणम लिख दिया, र छूट गया, ब्रह्म जगत कारणम, सत्य कामत्व सत्य संकल्प, सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, स्वतंत्रत्व, सर्व प्रेरकत्व, सर्व अंतर्यामित्व, कृपालत्व, ईश्वरत्व आदि आदि पद और भी जितना जोड़ सकते हैं, अच्छे अच्छे गुण जोड़ दीजिए, सभी जो हमें नहीं है हमें चाहिए वो सब जोड़ दीजिए। वो कहते हैं ऐसे आदि धर्म विशिष्टत्व न ध्यायित, ध्यान करे, विधिलिंग, ऐसे ध्यान करे, कैसे, कहते ब्रह्म जगत कारण है, हाँ वो ब्रह्म क्या है, सत्य काम है, सत्य काम है, जो इच्छा करते हैं वो सब करते ही हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि 100 विचार करे तो भी उद्धार नहीं हो पाता, वो कहते एक बार वो केवल कामना आ जाए, सत्य संकल्प है, सत्य हो जाता है, समय भी नहीं लगता, इसीलिए सत्य कामत्व गुण वाले हैं। कहते सत्य संकल्प, तो कहते एक तो ये इच्छा कामना हो जाए, कहते संकल्प ही कर ले, संकल्प ही कर ले, तो कहते संकल्प कर ले तो भी कि क्या, बहुश्याम प्रजाएय इति, ऐसा संकल्प हो गया कि
काम भी ले सकते, संकल्प भी ले सकते उसको। कैसे संकल्प? मैं बहुत हो जाऊं, हो गए, हो जाऊं, हो गए, कुछ नहीं है, उसी क्षण में हो गए। कैसे? क्योंकि हाँ ठीक है, आप व्याकरण में आपने प्रत्यय लगाया, क्या है कि बहुश्याम प्रजा या ऐसे इच्छा कर कर फिर हो गए सृष्टि की, तो कहते उसमें यदि त्वा प्रत्यय इत्यादि लगाया है या लेबंत लगाया है तो क्या होगा, वैसे थोड़ा क्षण भेद दिखाएंगे, पर वैसे होना आवश्यक नहीं है। तो कहते हैं इसीलिए क्या है कि सत्य संकल्पत्व उनमें होगा। सर्वज्ञत्व सभी जानते हैं, जिन जिन को बनाया, जिन जिन का कर्म जो है, कैसे सृष्टि की, जैसा जिनका कर्म है वैसे ही उनके भोग के लिए, उन कर्म के फलों के भोग के लिए वैसे ही सृष्टि की, वैसा शरीर दिया, वैसे काल में दिया, वैसे देश में दिया, इसीलिए सर्वज्ञत्व है। कैसे किसको क्या फल कब देना है ये सब जानते हैं, किसने क्या किया सब जानते हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्रत्व है, क्यों स्वतंत्र है? स्वतंत्र करता पहले देखे कि स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है। हाँ, ये किसी पे निर्भर नहीं है माने अपने अस्तित्व के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, और सृष्टि में भी किसी पे निर्भर नहीं, पर कहते कि प्रारब्ध के अनुसार करते हैं, पर स्वतंत्र है। माने किसी के दबाव में आकर फल नहीं दे रहे, ऐसा भी कहेंगे, स्वतंत्र है। सर्व प्रेरकत्व, सभी को प्रेरणा देते, कैसे? कहते कि केवल केनोपनिषद में पहला ही मंत्र है, केनेशितम प्रेषितम पतिति मनः। तो कहते हैं मन कैसे किससे काम करता है, या तैतरी में आता भीषात् वातः पवतीति भीषो देति सूर्यः इत्यादि, तो इत्यादि जो है क्या, वायु मृत्युर्धावती पंचम इत्यादि, ये सब आता है। तो कहते हैं इसलिए सबके प्रेरक यही है। तो कहते हैं इंद्र देवताओं के जो राजा है उनके हाथ में क्या है कि वज्र है, वज्र उनका अस्त्र है। तो वज्र जैसे उठा के है सबको दंड दे देंगे यदि नहीं करेंगे तो। यदि वायु का काम नहीं करे, वायु देवता, सूर्य देवता का, तो कहते इंद्र दंड देंगे, ऐसे कोई कह देगा। तो कहते कि इंद्र को भी प्रेरणा देने वाली यही है। तो सर्व प्रेरकत्व, सर्व अंतर्यामित्व। तो कहते कि बिल्ली जैसे चुपकर ये करेंगे, दूध पिएगी, किसी को नहीं पता चलेगा, बच्चे अंदर ही बैठे हुए हैं, देखते हैं हम भी ऐसे ही कर लेंगे छुपा के, कि कोई कार्य छुपा के नहीं कर सकते उनसे, सर्व अंतर्यामी है। या तो क्या, चलाने वाले भी अंतर्यामी, सर्व प्रेरकत्व से भी ये भी ले सकते हैं, यंत्रारूढ़ाणी माया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि कठपुतली चला रहे वैसे भगवान चला रहे, डोर उनके हाथ में, कहते हैं बहुत ही भक्ति से कहते हैं ऊपर वाला बैठा है, कोई तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसे उनका परिच्छिन्नत्व मत लाइए। ठीक है, कृपालत्व है, दे दिया। प्राणी देखने हमने देखा है पहले कि प्राणी का भी जो भी जन्म देते हैं, कहते हैं कि मनुष्य शरीर में ये योग्य नहीं है, तुम्हें भोग की जो लालसा है वो पूरी कर लो, वो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए वैसा शरीर देते, कृपालु है। बाकी में तो कृपा तो है ही, तो वहां पे भी कृपालुत्व देख सकते हैं। ईश्वरत्व आदि, ईश्वरत्व सबको चलाते हैं, ईश्वर सबके राजा बनकर इत्यादि। धर्म विशिष्ट जो है वैसे ध्यान करे, वैसे ईश्वर का ध्यान करे, तो कहते ये होता है कारण ब्रह्म उपासना। तो चतुर्भुजादि मत देखे, चतुर्भुज छोड़कर तो क्या देखें, तो कहते ये देखो, देखिए हमारे कहते शिव जी, अरे शिव जी त्रिनेत्र वाले हैं, विष्णु जी 4 नेत्र वाले हैं, भगवती देखिए 8-8 हाथ है, इससे अच्छा क्या कीजिए ना, क्या कीजिए, इनमें कोई ऐसा रूप नहीं है। क्या है, देखिए कितने कृपालु है हमारे भोले बाबा, देखिए हमारे सत्य का कैसे है, भगवान कृष्ण के रूप में आ गए, ठीक है रूप ले लिया, वही है, क्या है कि सत्य काम है, जो सोच लिया हो गया, करके ही दिखा उन्होंने, ऐसे ध्यान करे। तो ये ऐसे हमारे ईश्वर है, कृपालु है, सर्वांतर्यामी, सब जानते हैं। बोलते क्या मांगना है इनसे, बहुत सारे कहते हैं अरे भगवान से क्या मांगना है, वो तो सब जानते हैं, सर्वांतर्यामी है, तो अरे उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है सब, ऐसे ऐसे ध्यान कीजिए, उन्हीं की प्रेरणा से, यही ध्यान है। उसके आगे जाके उपासक और उपास्य में भी अभेद कर अग्रह कर सकते हैं। नहीं मूर्ति ध्यान अस्ति शास्त्र से तात्पर्य, शास्त्र का तात्पर्य मूर्ति के ध्यान में नहीं है। कहते मूर्ति को आप, क्योंकि आप सीधे इसमें नहीं जा सकते इसीलिए मूर्ति दे दी, उन मूर्ति को लेकर हमारे ये ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान कहते, हमारे कृष्ण भगवान कहते, दूसरे के नहीं, हमारे, बाकियों के नहीं। और हमारे कृष्ण भगवान आपके शिव जी जैसे नहीं, ऐसे विचार करते हैं, तो वो सब छोड़ दीजिए, पहले वो छोड़ दीजिए, उसके बाद हमारे कृष्ण भगवान जो है वो कृष्ण छोड़ दीजिए, वहां पे नाम रूप जो है, कहते कि
कृपालुत्व इत्यादि देखिए, सर्वज्ञत्व, सर्वकामत्व, सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व इत्यादि ये देखिए। न तो मूर्ति ध्यान में तात्पर्य नहीं। शास्त्रेषु अनेक मूर्ति प्रतिपादनंच उपासनार्थमेव। तो कहते हैं अनेक मूर्तियां क्यों दी? तो कहते हैं अरे जिसकी जैसे इच्छा है, जिसके जैसे संस्कार है, जिसको जो गुण प्रिय है उस गुण में ध्यान करेगा। तो इसीलिए क्या है कि सबको भिन्न भिन्न नाम रूप प्रिय आता है, इसलिए तो क्या नाम कुछ भी रख देते, सबका नाम देवदत्ता नहीं रखते। देखिए राम शब्द सबसे पहले करते तो सबका नाम राम रख दे, बोलते कि बेटी होगी तो रमा रख देंगे क्योंकि सबसे पहले उसी का संस्कृत में करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता, भिन्न, क्योंकि नाम प्रिय होता है, भिन्न भिन्न रूप भी प्रिय होता है। तो इसीलिए क्या है कि शास्त्रेषु अनेक मूर्ति प्रतिपादन जो उपासनार्थ है, उपासना के लिए। ये तो सबका नाम रूप एक भगवान कर देते हैं फैक्ट्री में, जैसे जैसे यूएस इत्यादि, यहाँ पे भी भारत में भी बहुत शुरू होता है, रो हाउसेस बनाते हैं। अपार्टमेंट होता है एक तो सभी अपार्टमेंट एक जैसे होती है, तो रो हाउसेस बनाते हैं। बोलते हैं रंग भी बाहर से एक ही होता है, संख्या लिखी होती है केवल, उसमें भेद होता है। तो कहते हैं कि जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते आप देखिए वो लाल वाला घर जो है ना वो हमारा है, नहीं चलेगा। वहां पे रो हाउसेस है, सभी एक रंग के, यूएस कनाडा में जा रहे, यूरोप सब जगह, तो एक के बाद एक के बाद, तो लेकिन सब घर एक जैसे दिखते हैं, किसका घर है भाई? तो इस ऐसे ऐसे हो जाता। तो कहते हैं कि यहाँ पे वैसा नहीं है, भगवान ने सृष्टि कैसे सभी भिन्न भिन्न जैसे बनाए लोग, वैसे ही क्या है कि देवता भी भिन्न भिन्न रूप में है। तो कहते हैं भगवान ही भिन्न भिन्न रूप में किसी लिए प्रतीत होते, क्योंकि सबको भिन्न भिन्न प्रिय है, सबके घर का रंग एक नहीं दे सकते आप। वैसे यहाँ पे क्या है कि किंतु कारण ब्रह्म उपलक्षणार्थम एव, कहते क्या, कारण ब्रह्म के उपलक्षण के लिए यहां से शुरू होकर रूपादि, नाम रूपादि से लेकर आपको कार्य से लेकर कारण में जाना है। चतुर्भुज, अष्टभुज, त्रिनेत्र, सतुंड इत्यादि से शुरू कर कर कहां जाएंगे? कारण ब्रह्म में। यद वस्तु यस्य एकदेश एककालगतत्वेन कदाचित व्यावर्तकम तत्तस्य व्यावर्तकत्वेन उपलक्षणम, उपलक्षण इत्युच्यते। कहते उपलक्षण पहले आ गया बहुत बार, कहते भूल गए उपलक्षण क्या होता है। तो कहते देखिए क्या है उसका लक्षण बताते। उपलक्षण क्या है? कहते एक देश में, एक अंश में, कहते हैं एक देश या एक काल, एक देश एक काल में होने से, कोई भी वस्तु एक देश में है या तो एक काल में है, माने भिन्न देश में नहीं है, भिन्न काल में नहीं है, ऐसे बतलाकर उसको वो व्यावर्तक होता है, दूसरे से हटा देता है। अरे ये वो नहीं, वहां पे रखी हुई है, कहते अरे देखो शेल्फ पे उधर ऊपर रखिए, बाएं हाथ पे जो रखी है वो, कहते तो बाएं हाथ पे रखिए, वहां रखिए, कल रखी थी इत्यादि कहेंगे तो क्या आज रखी वो मत लेकर आओ। कहते कि अरे ये अभी जो है, अभी जो आज का दूध है वो लेकर, कल का दूध थोड़ा बचा है पहले वो समाप्त करते उसकी चाय बनाएंगे। तो काल में व्यावर्तक हो गया, हटा देगा, आज परसों इनसे सब हटा देगा। और देश में क्या होगा, यहां रखा है बाएं और रखा है, दाएं में नहीं रखा है, तो क्या है कि वो भी देश में व्यावर्तक हो जाएगा। व्यावर्तक माने उससे भिन्नता कराएगा। ऐसे व्यावर्तक नुल प्रत्यय लगाए, योरना को तो अक हो गया, नुल को अक हो गया, कर्तरी में हो गया, तो इसलिए व्यावर्तक माने व्यावर्तन कराने वाला। तत्तस्य व्यावर्तकत्वेन उपलक्षणम, वो क्या होगा उससे व्यावर्तकत्वेन, क्योंकि दूसरे से भिन्नता कराता है, वैसे वो उपलक्षण, उसको उपलक्षण कहेंगे। इति उच्यते। उदाहरण देते जैसे क्या कि अभी सभी घर हमने देखा रो हाउसेस है, सभी घर एक जैसे है, तो कहते हैं चलो पक्षियां तो है वहां पे, कि कौवा हो गया कोई और दूसरा, तो कहते हैं अरे वहां पे जो है ना कौन सा देवदत्त का घर है, कहते कि ये कनाडा में या इसमें यूएस में, कहते कि अरे यहाँ पे सब, कहते कि सब भारतीय रहते हैं, उन्होंने अपना अड्डा बना लिया, जमा लिया, सब यहाँ अधिकतर भारतीय रहते, तो कहेंगे ये भी रो हाउसेस है इनके भी, तो कैसे देखेंगे? तो कहते हैं अरे वो देवदत्त का घर कौन सा है, काकवद देवदत्त गृहम, जहां, तो कहते दूर से दिखाएंगे अरे कौन सा वाला यहाँ से, तो बोलते अरे दिख नहीं रहा है कौन सा वाला, वहां पे जो कौवा बैठा है वो वाला कौवा, तो उसका माने उस घर का सदस्य हो सकता है, पता नहीं, पर नहीं है, तो कहते हैं कि वो उसका अंग नहीं है। तो कहते काकवद देवदत्त गृहम, ये कहेंगे तो दिखाने के लिए आपको उपलक्षण हो गया वो, इसीलिए क्या कहे इत्यस्मिन् उदाहरणे काकः देवदत्त गृह से उपलक्षकम भवति। उपलक्षक, काक क्या, उपलक्षक माने व्यावर्तक हो जाएगा, वो उस दूसरे से भिन्न कराएगा, बाकी घर नहीं, वो घर जिसपे कौवा बैठा हुआ है। यतः गृह एक देशे काकः कदाचिद एव उपविष्टो भवति न सर्वदा। तो कहते
एक देश में, कहते हैं कि पूरे घर पे नहीं बैठा है, घर के एक कहीं तो ऊपर के कोने में कहीं बैठा है, और किसी काल में बैठा है। आप पास जाएंगे तो उसके पहले ही भाग जाएगा। आप, हो सकता है दिखाते समय ही उड़ जाए, देखो जहां से उड़ा, जहां से उड़ रहा है ना अभी, ऐसा कह देंगे फिर, अरे देखो उड़ गया, वही वही घर है। तो कहते हैं किसी काल किसी देश में होगा, इसीलिए कहते हैं यथा गृह एक देशे काक कदाचिदेव उपपुष्टो भवति न सर्वदा, इसीलिए उपलक्षण हो गया। गृहांतराद देवदत्त गृहस्य व्यावर्तकश्च भवति, तो देश में भी ये एक देश में हो गया और एक काल में हो गया, सर्वदा नहीं रहा। और क्या है लक्षण में, क्या कहा था, माने जो डेफिनेशन, लक्षण माने डेफिनेशन, वहां पे क्या कहा था, व्यावर्तक भी कहा था। तो क्या व्यावर्तक हो रहा है, गृहांतराद, अन्य ग्रह जो है बाकी घरों का से हटाकर ये घर, इस घर का परिचय करा रहे, इसीलिए व्यावर्तक हो गया। तो ये लक्षण बैठ गया, इसीलिए उसको उपलक्षण कहेंगे। का एवं जगतः कारणे ब्रह्मणि, तो उदाहरण में कहते हैं एवं इसी प्रकार से जगत का जो कारण है, जगत कारणे ब्रह्मणि, उस कारण ब्रह्म में तद एक देशे कदाचित देव मूर्तिर्भवति चतुर्भुजत्वादि रूपा। तो किसी देश में ब्रह्म व्यापक तत्व जो है उसमें किसी देश में कहेंगे, कैलाश में हमारे शिव जी है, वैकुंठ में नारायण जी है, तो एक देश में हो गया। किसी काल में कहेंगे इस काल में वहां पे है इत्यादि, देश काल इत्यादि। कभी इस काल में वो मूर्ति है, कभी जैसे कृष्ण भगवान जी थे उनका कोई काल बताएंगे, इसी युग में इसी ये में वो सब कहेंगे वे। तो इसीलिए कहीं किसी देश में किसी काल में मूर्ति है ना, वो एक देश एक काल में मूर्ति है, चतुर्भुज इत्यादि। तो 11वें अध्याय का जब भी समय चल रहा था तभी 4 भुज भी दिखा दिए, बाद में द्विबाहु बन गए। तो कहते हैं कि वो देश काल में एक देश एक काल में है ना, और व्यावर्तक के बाकियों से व्यावर्तन कराते हटा कर, इसीलिए तस्मात् व्यावर्तकत्वाद उपलक्षका भवन्ति। तो ये सब मूर्तियां के उपलक्षक है। उपलक्षक है क्यों उपलक्षक है, क्योंकि वो व्यावर्तन कराते बाकियों से, और एक देश एक काल में। उपलक्षणस्य च इदम प्रयोजनम, तो ये उपलक्षकों के उपलक्षण का क्या प्रयोजन है, ये प्रयोजन है यत विशेष वस्तु स्वरूप ज्ञान उत्पत्तिरेव। तो कहते हैं जो कोई विशेष वस्तु बता रहे ना, उसके स्वरूप ज्ञान का, स्वरूप ज्ञान की उत्पत्ति कराना, स्वरूप ज्ञान उत्पन्न करना कोई विशेष वस्तु का, इसीलिए उपलक्षण का प्रयोग करते हैं। यथा अभी जैसे उदाहरण में कहते हैं, उदाहरण में क्या हो गया, यथा काकेन देवदत्त गृह ज्ञान में वो जाए थे, तो गृह कौन सा देवदत्त का घर है, अरे जान गया, नहीं समझ गया कहेंगे, समझ गया नहीं, ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, देवदत्त के घर का ज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ, उस उपलक्षण से, काकवत देवदत्त गृहम, ये काक के उपलक्षण होने से ज्ञान उत्पन्न हुआ किसी विशेष वस्तु का। विशेष वस्तु क्या है, उदाहरण में देवदत्त का घर। नास्ति च प्रयोजनांतरम, दूसरा प्रयोजन नहीं है, कहते अरे दूसरे दिन जाएंगे, अरे यहाँ पे तो अभी कौवा नहीं बैठा है, तो घर नहीं बदल जाए, घर वही रहेगा। दूसरे घर पे बैठाएगा, तो दूसरे घर पे यदि बैठा है तो वो घर अभी देवदत्त का नहीं होगा ना। तो कहते कल आपने बताया था कि कोई नहीं कहेगा, कोई भी ये नहीं कह रहे, कल बताया था ना कि इनके घर पे कौवा बैठा होगा, अरे कौवा बैठा था, आज किसी दूसरे पे तो नहीं होगा कि 2-3 घर पे बैठे के तो क्या सभा चल रही है कौवे की, तो क्या सभी घर देवदत्त कोई विचार नहीं करता है। तो वैसे ही कहते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही है, कहते हैं कि अरे चतुर्भुज नहीं है तो ये अष्टभुज वाले, अरे अष्टभुज वाली माता है तो भी परमात्मा ही है, कारण ब्रह्म ही है, ये समझे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है, कोई दूसरा परिचय करा दिया आपको, बस उतना ही हो गया। तथा चतुर्भुजत्वादि तत्तद आकार विशेष ही निराकार कारण ब्रह्म ज्ञानम एवं उपासनार्थ मूर्ति कथने प्रयोजनम न अन्यथा। इसीलिए कहते हैं चतुर्भुज आदि के चतुर्भुज तात्पर्य नहीं है वहां पे, काक जैसे वहां पे ब्रह्म में एक देश का परिचय करा, ब्रह्म का परिचय करा दिया आपको। क्या करा दिया, ब्रह्म का अब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म जगत कारण है, कार्य नहीं है। तो कार्य से हटाकर कारण का परिचय करा रहे वास्तविक। कहते चतुर्भुज जो है ना, ये चतुर्भुज वाले, अच्छा वो है, बाकियों को चतुर्भुज नहीं है उनसे हटा दिया, बाकियों को माने क्या, जगत में चतुर्भुज नहीं है कोई, तो जगत से हटा दिया, ये चतुर्भुज वाले, अच्छा। और कहते चतुर्भुज का चतुर्भुज हो ना हो, कारण ब्रह्म है, जगत के कारण है ना, बता रहे कौन जगत कारण कौन है, कहते चतुर्भुज वाले। जगत का कारण कौन है, अरे अष्टभुज वाली। जगत के कारण कौन है, कहते अरे वो सतुंड। जगत के कारण कौन है, कहते कि वो 7 घोड़े पर बैठकर आते हैं वो वाले हैं, जो
तो 7 घोड़े का उनका जो रथ है वो। तो कहते हैं नहीं, चतुर्भुज कौन है? कहते इत्यादि कहते तो ऐसे त्रिनेत्र वाले। अच्छा अच्छा, तो सभी जो अलग अलग रूप से परिचय दे रहे हैं, तो ये परिचय कारण जो जगत कारण का है वही जगत कारण है। उसको लेकर न बैठे कि चतुर्भुज वो हो, उस दिन आकर चला गया, अभी तो वो अष्टभुज वाले में प्रतीत हो रही है, भगवती प्रतीत हो रही है, कहीं त्रिनेत्र प्रतीत हो रहे हैं। तो कहते ये सब जगत कारण। तो जगत कारण ब्रह्म का परिचय कराने के लिए प्रयोजन है, ना अन्यथा, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो लंबा सनास क्या ये उपासना अर्थ मूर्ति कथन है। उपासना उपासना अर्थ चतुर्भुजत्वादि तत्तद आकार, ये भिन्न भिन्न आकार का जो है विशेष ही, ये विशेष से विशेष ही निराकार, निराकार कारण ब्रह्म है, उसमें प्रयोजन है, उसका ज्ञान उत्पन्न कराता है। एवं उपासना मूर्ति कथन प्रयोजन। उपासना मूर्ति के कथन में क्या प्रयोजन है? कारण ब्रह्म का ज्ञान कराती है। ये हो गया 526। आगे 527 में कहते हैं शास्त्र तात्पर्य अनभिज्ञतया मूर्त्याकारेषु, यहाँ पे पद मूर्त्याकारेषु आग्रहवताम शैवादीनाम दुख अनुभव। तो कहते कोई आग्रह करेगा वैष्णव शैव इत्यादि, क्या कहते हैं? अरे शास्त्र तात्पर्य आप क्यों कह रहे, उनको पता भी नहीं है, कह देंगे तो भी नहीं मानेंगे। वैसे वाले भी कुछ होंगे, कहते अरे आप वेदांत देखिए, हम उपासना नाम संकीर्तन करने वाले, भजन गाने वाले, भक्ति मार्ग वाले, आप ये सब वेदांत मत लाइए, आपका वेदांत अलग है, उसमें आप खुश रहिए। हमार आकर ये सब आकर सब जगह क्यों वेदांत लगाते हैं? ऐसे कहने वाले भी होंगे बहुत सारे, तो ये सब जगह वेदांत नहीं चलता, ये वेदांत अपने पास रखो, हम तो भक्ति वाले हैं। तो कहते शास्त्र तात्पर्य अनभिज्ञतया, इनको शास्त्र का तात्पर्य नहीं पता है, ना शास्त्र पढ़ा है इन्होंने, ना सीखा तो बहुत दूर, पढ़ा ही नहीं है। कुछ तो लेकर किसी का कोई लिखा पुस्तक लेकर किया है, किसी ने बता दिया आप ऐसे करो, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, श्रद्धा से कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर क्या है कि शास्त्र का तात्पर्य ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान होगा, तात्पर्य ज्ञान नहीं होगा। कहीं एक देश पढ़ लिया, कोई थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा अभ्यास कर लिया, कहते यही है, वही नहीं है। जैसे क्या कि कूपमंडू का न्याय, कूपमंडू का न्याय कि कुएं में जो ये है ना मेंढक है, उसको उतना ही पता है देश, तो वैसे है, तो शास्त्र का तात्पर्य नहीं पता इनको। तो कहते हैं मूर्त्याकारेषु आग्रहवताम, कहते हैं नहीं, अरे आप निराकार मत बनाइए, हमारे तो भगवान नारायण ही है, भगवान शिव जी त्रिनेत्र ही है, उनको मत हटाइए, हमें तो प्रिय रूप यही है और दूसरा कुछ है ही नहीं, हम मानते ही नहीं है। ऐसे जो आग्रह करते हैं शैवादि, शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, जो भी है, उनको दुख का अनुभव होता है। कहते हैं कैसे, वो बतला रहे हैं। मंद प्रज्ञास्तु शास्त्राभिप्राय अनभिज्ञतया स्वस्व अभिलषित शिव विष्णुआदि, यहाँ पे शिव न होना चाहिए, विश्व हो गया, विष्णु होना चाहिए, विष्णुआदि न छूट गया, शकार के बाद न होना चाहिए, नकार होना चाहिए, न नहीं नकार होना चाहिए, विष्णुआदि, विष्णुआद्याकार विशेषेषु एव आग्रह कुर्वन्ति। तो वैष्णव कहेगा नहीं, विष्णु मूर्ति वही है, चतुर्भुज ही होनी चाहिए, वो भी कहे शंख चक्र गदाधारी ऐसे होने चाहिए। तो कहते और कौन है? तो कहते शिव जी, वो त्रिनेत्र ही है। तो कहते वो ऐसे ही है, निर्गुण नहीं है, ना ही दूसरा आकार है, आप समन्वय मत कीजिए। ऐसे जो आग्रह करते कुरुवंती, या तो समन्वय पता नहीं है उनको, या तो मानते नहीं है, पता चले तो ये मानते नहीं है। तो कहते हैं उसमें अभी यहाँ पे एक कथा बताती है, मैं केवल पढ़ लूंगा, एक उदाहरण में कथा बताते हैं। कहते ये थोड़ा क्लिष्ट ये कर दिया, नाम भी क्लिष्ट है थोड़ा, ये है तात्पर्य देखकर आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का अर्थ नहीं देखेंगे। मैं पढ़ लेता हूं, अर्थ बता दूंगा। स्याल सारम स्याल सारमेय न्यायन, कहते हैं स्याल सारमेय, स्याल लिखा है एक, स्याल माने साला, साला स्याल कहते हैं, तो संस्कृत से यह है, यहाँ लिखा है स्याल देवरः सारमेय श्वा, तो सारमेय माने कुत्ता, ठीक है, और स्याल माने देवर। तो ये यहाँ लिखा है क्या है ये, यहाँ पे तो कहते स्याल सारमेय न्यायन, स्याल सारमेय न्यायन, सारमेय माने कुत्ता, स्याल माने साला और कुत्ता। ऊपर ही पहले बता रहे, तो एक क्या है कि आगे पढ़ लेंगे, कथा क्या है, क्या बताएंगे कि एक देवर है, ये विवाह हो रहा है, और जहां बच्ची का विवाह हो रहा है, जो लड़की का विवाह हो रहा है, तो बोलते उस घर में उसका एक देवर है, होगा। तो देवर क्या है कि देवर का जो नाम है, और जिस घर से आ रही है उसका भाई जो है, भाई का शत्रु एक है,
ठीक है, भाई का शत्रु है, तो भाई का शत्रु जो है और इसका देवर जो है, दोनों का नाम एक है, ठीक है। और ये मैंने ऐसे बताएंगे कि ये देवर देवर का कुत्ता है, तो उसका ये अब बताएंगे, मैं अभी पढ़ ले तो मुझे भी अभी मोह हो गया कि क्या है, कौन क्या है, बता देंगे, पढ़कर देख लेंगे, ठीक है। तो यही है कि क्या है कि इतना बता दे कि नहीं पता है, तात्पर्य नहीं पता है, तो क्या होता है, देखिए उसको, लड़की को क्या लगता है कि मेरे भाई के शत्रु की निंदा कर रहे हैं, भाई के शत्रु की निंदा करने की जगह स्तुति कर रहे हैं, और भाई के भाई की निंदा कर रहे हैं, भाई के शत्रु की स्तुति कर रहे हैं, उल्टा होना चाहिए। तो उनको पता नहीं है, वो जिस घर में, नए घर में आ रही है, उसको पता नहीं है कि घर में जो है वो जिसकी स्तुति कर रही है वो उनके घर का कुत्ता है, और बाहर का जो है वो उसकी निंदा कर रहे हैं बाहर के। ये ऐसा बताएंगे, स्याल सारमेय न्याय न परस्परम कलाहयन्ते च। तो ये न्याय बता रहे क्या, श्याल सारमेय न्याय है, तो उसकी कथा बताएंगे क्या है करके। तो कलह करते हैं, तो ये झगड़ा भी करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं इनको पता नहीं तात्पर्य। जैसे कि वो वधु जो जिसका अभी विवाह हुआ है उसको तात्पर्य पता नहीं है, वो भी झगड़ा करती है पति से, बोले कैसे घर में भेज दिया, कहाँ ये तो पता नहीं है, तो इतने मेरे प्यारा भाई है, उसकी निंदा करते, उसको गाली देते हैं, और उसका शत्रु जो उसकी स्तुति करते हैं, ऐसे सोचकर झगड़ा होता है। तो कहते हैं भार्या सहोदर से स्याला इति नाम, बता दिया देवर भार्या जो है उसका सहोदर जो है उसका नाम साला, माने ये क्या है, उसका साला नहीं, ये साला माने वो पत्नी का भाई ना, वो इसी से दोनों को साला कहते हैं। तो ये क्या है कि वो जो है जहां विवाह हो रहा है ना, ये उसके भाई कुत्ते की स्तुति कर रहे हैं और दूसरे कुत्ते की निंदा कर रहे हैं यदि, तो इसको क्या लगता है कि मेरे शत्रु, भाई के शत्रु की, यानी जो स्याला है उसका जो ये है वो स्याला स्तुति कर रहा है, स्याला की स्तुति करने की जगह निंदा कर रहे हैं, और उसके शत्रु क्या ये कर रहे हैं कि स्तुति कर रहे हैं। तो भार्या सहोदरस्य स्याला इति नाम, शूनः कुक्कुरस्य सारमेय इति नाम। तो ये शून या कुत्ते का, कुक्कुर का सारमेय नाम है। तो दृष्टांत से न्याय इति नाम, दृष्टांत को न्याय कहते हैं। यहाँ पे क्या दृष्टांत है, तो इतना ही कह दिए, जिनको कथा पता है उनको न्याय कह दिए, छोटा सा समझ में आ जाता है। तो कहते हैं क्या है, अभी पढ़ लेते हैं क्या है। कस्यचित श्यालकस्य नाम उत्पालक इति, नाम भी देखिए ये है, उत्पालक करके नाम दे दिया। तो मैं पढ़ ले रहा हूं, ये आगे देख लें क्या। कस्यचित श्यालकस्य नाम उत्पालक इति तत्स्याल शत्रुश्च नाम धावक इति, ठीक है। तो साले का नाम हो गया उत्पालक, और शत्रु का नाम हो गया साले के शत्रु का। तत्स्याल माने जो बंदा, हम ले लेंगे कोई देवदत्त ले लेंगे। देवदत्त क्या है, इससे थोड़ा मोह कम होगा। देवदत्त क्या है कि देवदत्त एक वधु लेकर आ रहा है, विवाह हो गया, अभी उसका जो साला है, माने जो वो पत्नी है, उसका भाई जो है उसका नाम है उत्पालक, और उस उत्पालक के देवर के उसके साले के इसका नाम क्या है, साले के शत्रु का नाम है धावक। तथा तद्गृहस्थस्य कस्यचित शुनश्च धावक इत्येव नाम। ये जो अभी तद ये सब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों आ रहा हो, क्योंकि तत्तर ये सब यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया। तो ये तद्गृहस्थ से माने अभी ये देवदत्त के गृह में जो कुत्ता है उसका धावक नाम है। अभी धावक क्या हो गया, अभी ये अपने घर का कुत्ता हो गया। इसके देवदत्त के घर के कुत्ते का नाम धावक है, वो उसकी रक्षा करता है, प्रिय है। और क्या हो गया कि अपने साले के जो इसका साले के शत्रु का नाम भी वही है, धावक है। तो यदि अपने कुत्ते की स्तुति करेगा तो इसके पत्नी को क्या लगेगा कि मेरे भाई के शत्रु की स्तुति कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ये अर्थ है, क्योंकि तात्पर्य नहीं पता। और समीप गृहस्थ से शुनश्च नाम उत्पालक इति, और समीप जो कोई कुत्ता आता है आवारा वहां पे घूम रहा है, उस कुत्ते का नाम उत्पालक है। ये कौन उत्पालक, उत्पालक और धावक का नाम कोई मनुष्य का ही हमने नहीं सुना आजकल, और कुत्ते का भी रख दिया, तो ठीक है, धावक भागता है उसको कह देंगे। इत्येव नाम समीप गृहस्थ से उत्पालक नाम है। उत्पालक किसका नाम है, ये उसके साले का नाम है। तो साले का नाम उत्पालक है, तो उसको तो गाली देंगे, क्योंकि पर दे रहे हैं उसके साले को नहीं दे रहे, माने पत्नी के भाई को नहीं दे रहे, कहते गली के कुत्ते को दे रहे। तत्र तत्पुरुषस्य भार्याः स्वभर्तृगृह प्रवेशो अयम प्रथम। तो पहली बार घर आई है, विवाह के पहली बार घर आई है, घर में प्रवेश करते ही कहते कि अपने शत्रु, भाई के शत्रु की स्तुति और भाई को गालियां पड़ रही है। बोलते कि क्या किस मुहूर्त में विवाह निश्चय किए थे, ये हो गया। तो कलह हो जाता है, झगड़ा होता है, नहीं ऐसा किया। तो कहते हैं तत्पुरुष में देवदत्त से इसका।
तदा द्वौ अपि श्वानौ अन्योन्यम सदा कलहम कुरुवाते। तो कहते हैं उस समय क्या हो गया, दोनों कुत्ते का झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि बैंड बाजा बज रहा है, आ रही है अंदर, तो कुत्ते भौंक रहे, इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया कुत्तों का। तो कहते तत्र स्त्रियः भर्तुश्वश्रादयः उत्पालकम निंदित्वा स्वकीयम धावकम बहुमन्यंत। तो कहते अपने कुत्ते की प्रशंसा की, बाकी को भगा दिया, उसको भगा, उसकी गालियां दे रहे हैं, तो नाम लेकर दे रहे हैं, नाम पता है नाम लेकर दे रहे हैं ना, कुत्ते करके नाम लेकर कह रहे हैं, तो इसको किसी कान पे नाम पड़ रहे हैं, तो बोलते मेरे भाई को गाली दे रहे हैं, शत्रु के स्तुति कर रहे हैं। तदा तस्या स्त्रियः मत सहोदरम ये ते निंदित्वा, मेरे भाई को, सहोदरम भाई का निंदा कर कर तद्विरोधिनम स्तुवन्ति इति अयम भ्रमो अभूत। तो उसको क्या भ्रम हो गया, कुछ पता नहीं, बेचारी आ रही है घूंघट ओढ़ कर, कहते कि अरे भाई को गालियां पड़ रही है, कैसे घर में भेज दिया, और शत्रु को स्तुति कर रही है उसके, ऐसे भ्रम हो गया। तेन दूषित अंतःकरणः स्वभर्तरी स्वक्लेशम विज्ञापयामास। तो पति को कहा ये क्या 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 है, ये कैसे आप मेरे भाई को क्यों कैसा कर रहे हैं इत्यादि। यथात्र वक्त्र नहीं वक्त्र होना चाहिए, ये आगे पीछे हो गया। यथात्र वक्त्र अभिप्राय अनभिज्ञा, वक्त्र नहीं वक्त्र होना चाहिए, वक्तृ का अभिप्राय, संधि हो गई, वक्तृ का रेप हो गया, यण संधि होगी। यथात्र वक्त्राभिप्राय अनभिज्ञा, वक्ता का, बोलने वाले का अभिप्राय, जो गाली दे रहे और प्रशंसा कर रहे कुत्ते की, वो नहीं जानकर, तात्पर्य नहीं जाना, अनभिज्ञा, ये भार्या जो है वो नहीं जानती थी। समान अभिधान भ्रांत्या, और ऐसे ही मानकर, समान अभिधान वही नाम है, एक ही नाम है, तो दोनों का, कुत्ते का और इस माने दोनों कुत्तों का नाम, शत्रु और भाई के शत्रु का नाम वही एक है। ये समान अभिधान भ्रांत्या स्त्री दुखम अनुभूत, तो ये अनुभव कर लिया उसने, दुख का अनुभव किया। ये अभी उदाहरण हो गया, बोलते ये अभी क्या न्याय बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्या लागू होता है उदाहरण में, उपासक में कहाँ लागू होता है। कहते तथा एव, हम समझाते कि तथा एव वैष्णवादि ग्रंथेषु शिवादि नाम भी कार्यम ब्रह्म एव निंद्यते इति अभिप्राय अनभिज्ञतया शैवादेव वृथा दुखायन्ते। तो कहते हैं हमें समझ में नीचे, क्योंकि निंदा करते हैं आप, तो बोले किनकी निंदा करते नहीं, नाम एक है, ये इसका अर्थ ही नहीं है, वो तो कार्य ब्रह्म का नाम उसकी निंदा की है, कारण ब्रह्म के नाम की निंदा नहीं की है, इसलिए आप समन्वय नहीं मानते। कहते कि ऐसा आपको देखकर दुख ही हो रहा है। तो कहते नहीं, हमें द्वेष हो जाता है ना, दूसरे झगड़ा करते हैं, शैव वैष्णव में झगड़ा चलते रहते थे कि इनको पता नहीं है श्याल श्वा न्याय जो है, श्याल क्या शाल सारमेय न्याय, सारमेय करके शब्द नहीं पता है, तो कहते हैं श्याल सारमेय न्याय नहीं पता है, वैसे न्याय वाले आपको आप पे लागू होता है। तथा वैष्णवापि शैवादि ग्रंथेषु विष्णुवादि नाम भी कार्यम ब्रह्मेव निंद्यते इति अजानन्तः दुखम अनुभवन्ति, इनको दुख ही होता है। तो कहते हैं यहाँ पे क्या दे दीजिए, यहाँ पे शास्त्र तात्पर्य अनभिज्ञता, क्योंकि ये वही हो गया कि पता नहीं है कि नाम एक ही है, इसीलिए निंदा करते हैं, हमारे भगवान की निंदा करते हैं, सोचे मूर्त्याकारेषु आग्रहवताम, और हमारे मूर्ति उसी का आग्रह से करते, इसलिए मूर्ति में भेद देखते हैं ना, मूर्ति में भेद देखते हैं, और दोनों है यहाँ पे, मूर्ति के पूजा में आग्रह करते, और शास्त्र के तात्पर्य की मूर्ति, ये सब क्या है कि कार्य से कारण में जाने के लिए वो भी नहीं पता है, ये तात्पर्य नहीं पता है, मूर्ति में प्रेम है, इसीलिए क्या है कि उनकी निंदा की है तो इनको दुख हो जाता है, इसलिए दुख ही होगा और कुछ नहीं होगा, दुख होगा। इति अजानता दुखम अनुभवन्ति, ये हो गया 528। अगले पाठ में देखें, समय भी अधिक हो गया। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठान बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्तो नीति निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।